आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। नमस्कार, आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो चलिए, जो भी संगीत की तैयारी कर रहे हैं टीचिंग एग्जाम के, खास कर करके जो अभी BPSC TRE 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का ये 10 क्वेश्चन का सीरीज काफी इंपॉर्टेंट होगा। वो इसलिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज जो है वो संगीत के प्रश्नों के साथ साथ एक संगीत के प्रश्न तो एक हिंदी के प्रश्न भी आपके होंगे। वो हिंदी के प्रश्न होंगे जो आपके BPSC TRE 4 में हिंदी लगभग क्वालिफाई होते हैं। यानी जो आप 30 नंबर जो लैंग्वेज पेपर का होता है, जिसमें 22 नंबर जो है आपका वो हिंदी का होता है और 9 नंबर आप मान के चलिए 8 या 9 नंबर का जो रेशियो होता है 21 या 22 ऐसे ही पूछेगा आपका, तो 8 या 9 नंबर ही केवल इंग्लिश का होता है। तो सबसे ज्यादा आपको ये क्वालिफाइंग पेपर जो है आपका अंग्रेजी और हिंदी लैंग्वेज पेपर, इसमें हिंदी सबसे ज्यादा मदद करता है, तो उसको भी देखेंगे। क्योंकि आप सब जानते हो कि अगर आप इससे क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप जितना म्यूजिक बनाइए, जितना जीके जिस बनाइए, आपकी कॉपी चेक होगी ही नहीं। तो वो भी कंपलसरी है, इसीलिए हमने सेट में इंपॉर्टेंट वाला जो है वो हिंदी के क्वेश्चन भी डाले हैं। तो चलिए आज के सीरीज शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग एक एक लाइक का बटन जो है अभी तक नहीं दबाए हैं तो प्लीज दबा लीजिए। चलिए, पहला हमारे सेट का पहला प्रश्न आपको 1162 नंबर प्रश्न है कि राग मुल्तानी है, तो राग मुल्तानी क्या है? संधि प्रकाश राग है या प्रमेल प्रवेशक राग है, जन्य राग है या फिर एक से अधिक सही है? तो राग मुल्तानी की अगर बात करें, आप सब जानते हो कि संधि प्रकाश राग भी है और प्रमेल प्रवेशक भी है, तो दोनों सही है। तो यहाँ पे एक से अधिक जो है वो आपका सही हो जाएगा। 1162 नंबर प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को एकदम सावधानी से करेंगे, क्योंककि BPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न है तो कई बीच में हल्के भी आएंगे और बीच में टर्न टाइप के भी प्रश्न आपको सेट में मिलेंगे। चलिए फटाफट से 1163 नंबर सवाल की तरफ देखिए। स्वतंत्र तबला वादन में सबसे पहले क्या बजाया जाता है? क्या चक्रधार बजाए जाते हैं, टुकड़ा बजता है या रेला बजता है, उठान बजते हैं या फिर कोई नहीं? फटाफट से बताएंगे कि स्वतंत्र वादन में क्या बजाए जाते हैं। तब तक एक छोटा सा बात बता दें कि जो BPSC TRE 4.0 के लिए प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं तो उनको 5 ऑप्शन वाले 1500 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट मिल रहा है और इसका जो फी है वो है आपका 299 रुपया। याद रखेंगे, इसका जो पेमेंट है वो 299 रुपया में आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे 1500 BPSC के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का 5 ऑप्शन वाले। ठीक है, अब अगर आगे की अगर हम बात कर ले, जो अगर स्टेट नहीं लिए थे उनकी बातें कर ले, तो उनको 0 से हीरो लेवल तक की जो प्रैक्टिस है वो कराने के लिए आपको 2500 क्वेश्चन मिलेंगे और 2500 क्वेश्चन जो है वो आपको मिलेंगे 499 रुपया में। अगर आप चाहे तो 499 रुपया पे करके बैच भी ले सकते हैं, प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, थ्योरी भी ले सकते हैं। अगर आप 2500 क्वेश्चन लेने का सोच रहे हैं तो इसके साथ आपको संगीत का एक बैच भी मिल जाएगा प्लस थ्योरी नोट्स भी मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी आपकी इच्छा है। कहां संपर्क कर सकते हैं? तो लिखिए, मेरा नंबर लिखिए 8825 और 376551। आप इसी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके संपर्क करके एक अच्छा क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप ले सकते हैं और घर पे सेट लगा सकते हैं, है ना। वो खुद लगाना और एक यूट्यूब पे करना, दोनों में बहुत आकाश जमीन का अंतर हो जाता है। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन हम खुद ही पढ़ जाते हैं, आप वहां खुद से पढ़ेंगे, गलती होगा तो खुद ही थोड़ा सा लगेगा कि क्या सही है क्या गलत है, ये नहीं गलती करना चाहिए, वो नहीं, आपको खुद ही रियलाइज होगा। ठीक है, चलिए बाकी अगर बात कर ले तो स्वतंत्र तबला वादन पूछ रहा है, तो इसमें सबसे पहले क्या बजाया जाता है? तो उठान बजता है जी, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल बात कर लेंगे, बहुत ही एक फेमस व्यक्ति है जिसका नाम है जरीन दारूवाला। याद रखेंगे, ये जरीन दारूवाला जो है वो कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? फटाफट से बताएंगे। तो ये जो है वो आपके सरोद बजाते थे, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ अगर बात कर ले तो अगला सवाल है कि द्विवेदी युग के
के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? अब ये हिंदी का एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आप इस तरह के क्वेश्चन को भी ध्यान रखेंगे। द्विवेदी युग के प्रवर्तक जो है वो निम्न में से कौन है? तो आचार्य महावीर प्रसाद के बारे में आप पढ़े होंगे, जाने होंगे, नहीं जाने तो जान लीजिए, ये द्विवेदी युग के जो है वो आपके प्रवर्तक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर ले तो अब अगला आपका हिंदी और संगीत मिक्स क्वेश्चन रहेगा। तो ये 1166 नंबर प्रश्न की बात कर लेंगे। तो प्रश्न है कि सूर्यकांत त्रिपाठी जो है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य रचना निम्न में से है। क्या इनकी काव्य रचना कौन सी है? झरना है, जूही की कली है, निहार है, गुंजन है, या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, इनमें से कोई नहीं को शॉर्ट में कोई नहीं लिखा जाता है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचना है वो है आपका जूही की कली, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल देखिए 1367 नंबर सवाल है। सवाल ये है कि, एक मिनट थोड़ा सा छोटा कर ले, चलिए सवाल यह है कि बंदिश की मौलिकता पर बल, विशेष बल दिया जाता है कौन से संगीत में? तो ये आप सब जानते हो, पढ़े ही होंगे कहीं ना कहीं कि कर्नाटकी संगीत में ही बंदिश की मौलिकता पर विशेष बल दिए जाते हैं। अगले प्रश्न है आपके 1168 नंबर प्रश्न है कि भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? किस कवि को भारतीय आत्मा के रूप में भी जाने जाते हैं? तो ये कवि कोई और नहीं, माखन लाल चतुर्वेदी हो जाएंगे। तो सी ऑप्शन में है माखन लाल चतुर्वेदी, तो ये आपके सी ऑप्शन सही हो जाएंगे, माखन लाल चतुर्वेदी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल ये है आपके सामने। सवाल ये फटाफट से देखेंगे, कर्नाटकी संगीत का सट श्रुति धा हिंदुस्तानी संगीत में किस नाम से जानते हैं? तो ऐसे भी प्रश्न होते हैं, प्रश्न हमारे मिक्सअप होते हैं, है ना, हर टॉपिक से होंगे और खास करके अब हिंदी और बीच बीच में जीके जीएस का भी क्वेश्चन आपको इसी सेट में मिल जाएगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताएंगे कि कर्नाटकी संगीत का जो सट श्रुति धा है वो हिंदुस्तानी संगीत में किस श्रुति के नाम से जाने जाते हैं? तो सट श्रुति धा जो है हिंदुस्तानी संगीत में वो कोमल नी के नाम से जाना जाता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल 1170 नंबर सवाल देखेंगे कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? ये हिंदी से क्वेश्चन आपका है, बताएंगे कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? कवि वचन सुधा, उदंड मार्तंड, हरिश्चंद्र पत्रिका, एक से अधिक, या कोई नहीं? तो उदंत मार्तंड की बात कर ले तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत वीवीआई प्रश्न है, एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है हिंदी के लिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल देखें, हम लोग 1174 नंबर तक देखेंगे तो 10 क्वेश्चन हो जाएगा और आज का सीरीज वहीं पे खत्म हो जाएगा। हिंदुस्तानी संगीत का शुद्ध नी कर्नाटकी संगीत में किस नाम से जाना जाता है? तो हिंदुस्तानी संगीत का शुद्ध जो नी है वो कर्नाटकी संगीत में किस नाम से जाना जाता है? थोड़ा सा सोचिए और हमें भी सोचने का मौका दीजिए। तो शुद्ध नी जो है वो आपके काकली निषाद के नाम से जाना जाता है, यानी काकली नी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1171 का सी ऑप्शन सही है। अब हम 72 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपके सामने 1172 नंबर सवाल कि कौन सी कहानी प्रेमचंद्र की नहीं है? प्रेमचंद्र बहुत हिट आदमी है भाई हिंदी साहित्य में। अब बताइए कि प्रेमचंद्र की कौन सी इसमें कहानी जो है वो नहीं पूछ रहा है? तो परीक्षा उनकी है, बड़े भाई साहब जो है वो भी है आपके। तो आपका जो झूठा सच है ये इनकी नहीं है, याद रखेंगे, झूठा सच ही सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा। अगले सवाल देखिए 1173 नंबर सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा राग देशकार राग के स्वरों के समान वाला नहीं है? देशकार राग के स्वरों के समान वाला नहीं है, ये आपको बताने हैं। तो ये आपका चैत कल्याण तो होगा, भोपाली तो होगा, ठीक है, लेकिन जैतश्री जो है ये आपके नहीं होंगे। बाकी जब वहां बैच में राग वगैरह पढ़ाए जाएंगे तो सभी एक एक चीजों के ऊपर में हम लोग गौर करेंगे। ठीक है, 5 स्वरों वाले लगभग रागों के नाम लिखाएंगे, 6 स्वरों वाला क्लासिफाई भी करने का प्रयास करेंगे, और बाकी तो आप जानते हो कि राग के वादी है, संवादी है, उसका गायन समय है, ये सब याद कराने का विशेष ट्रिक आपको वीआर एजुकेशन के पैड बैच में मिल जाएगा,
है ना। चलिए, तो आज का एक प्रश्न और ये हिंदी का प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। इसमें से कौन सी जो रचना है वो आपके भारतेंदु युग के जो हरिश्चंद्र हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। और इन्हीं के नाम पर ही भारतेंदु युग पढ़ा भी है, आप हिंदी पढ़े हो तो जानते ही होंगे, है ना। तो ये है आपके प्रेम पचीसी, याद रखेंगे प्रेम पचीसी जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है, बाकी प्रेम तरंग है, प्रेम सरोवर है, ये इनका है। तो ये आपका 10 क्वेश्चन जो है, शायद 10 या 11 प्रश्न भी हो गया होगा। कैसा लग रहा है क्वेश्चन का सीरीज आप कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट घर पे ले ले तो आपको बीच में नंबर भी दिए गए हैं, आप उस नंबर पे संपर्क कर करके एक बार चाहे तो 1500 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं 300 रुपया में, यानी 299 में। आप चाहे तो 2500 क्वेश्चन का सेट ले सकते हैं स्टेट बीपीएससी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा लो लेवल भी रहेगा और हाई लेवल भी रहेगा, सारे लेवल मेंटेन रहेंगे। उसमें कुछ जीके जीएस के प्रश्न रहेंगे, हिंदी के प्रश्न रहेंगे, थ्योरी भी रहेंगे, सारा कुछ मिक्सअप रहेगा। और वो मिलेगा 2500 क्वेश्चन का सेट आपको 499 रुपया में। ठीक है, अगर ये लेते हैं तो आपको 499 में साथ में बैच भी मिल जाएगा। तो यदि आप कई जगह से बैच कर लिए हैं तो बार बार बैच लेने की आवश्यकता नहीं है, चीजें ये हो जाएगा, वो कुछ पढ़ा है वो कुछ पढ़ा है, आप जो पढ़े हो उसी को रिवीजन करिए बस। आपको जरूरत है तो थ्योरी नोट्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का। चलिए, बाकी सारी सुविधाएं आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी सी म्यूजिक का क्लास कम आता है यूट्यूब पे, उसके पीछे का यही खास वजह है कि एप्लीकेशन पे थ्योरी बनाना है, अपडेट थ्योरी बना रहे हैं, नए तरीके से आपको थ्योरी पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, लेटेस्ट में ट्रेंड में जो क्वेश्चन क्या चल रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है, उन सबको ध्यान में रख करके थ्योरी पढ़ाना, तो उसके लिए नोट्स तैयार करना, फिर आपके लिए क्लास देना। इसी वजह से थोड़ा सा यूट्यूब पे जो क्लासेस है वो कम मिल पा रहे हैं और आगे भी कम ही मिल पाएंगे। तो जो लोग चाहते हैं कि प्रैक्टिस एकदम धुआंधार अपडेट के तरीका से करें तो आप आराम से पैड बैच के साथ जुड़े, नहीं तो हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेट से जुड़े और आप बेटर परफॉर्मेंस एग्जाम में पाएंगे। चलिए, हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो सीरीज में आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।